बिलों की जो कीमतें हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में तो जाहिर है इससे भी ज़्यादा है। तो डॉलर की जो कीमतें हैं उससे भी इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है। हालात किधर जा रहे हैं? क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है कि आवाम को बिजली की कीमतों और बढ़ती हुई जो कीमतें हैं इससे निजात दिला सके, या कोई रिलीफ फ्राहम कर सके, कोई आर्जी रिलीफ ही हो सके वो फ्राहम किया जा सके? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशरत है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। खुर्रम शहजाद साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तमाम आप दोनों को खुशामदीद कहता हूं। और मैं मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो ये जो बिजली के बिलों का मामला है, आपके ख्याल में इसका कोई और हल है? क्योंकि ज़ाहिर है IMF के साथ एक डील है, एग्रीमेंट है, और अभी तो शायद बिजली की कीमतों में और इजाफा होने जा रहा है। कोई रास्ता है ये जो आवाम सड़कों पर निकल आए हैं, इनको सड़कों पर निकलने से रोका जा सके? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, आवाम को सड़कों से आने से कैसे रोकेंगे? क्योंकि बात यह है कि उनको बिजली के बिल भरने हैं, और अगर वो बिजली के बिल नहीं भरते तो उनकी बिजली कट जाएगी, और अगर वो बिजली कटती है तब भी वो जो है सड़क पे आ जाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं कटवानी तो सड़क पे आ रहे हैं। अब क्यों वो आ रहे हैं सड़क पे? मतलब ये वही पाकिस्तान है जिसमें 60 रुपए किलो आटा जो है आज 160 रुपए किलो हो गया, चीनी 80 रुपए किलो वाली 180 रुपए किलो हो गई। लोग नहीं निकलते थे बाहर। घी जो है 200 रुपए किलो वाला 600 रुपए हो गया, नहीं निकलते थे। 50 रुपए टमाटर 500 रुपए भी होता है, 100 रुपए हो जाते, लोग नहीं निकलते। लेकिन बिजली के बिल में ऐसी क्या मतलब हो गया जिससे ये जो एक सवाल अक्सर लोग करते थे कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई पे एहतजाज नहीं करती, एकदम सरापा एहतजाज कैसे होगी? जी, अभी मैं आपसे बातें करते करते कैलकुलेट कर रहा था। पाकिस्तान ने पिछले साल पूरे 7,000 अरब रुपए का 7,000 पाकिस्तान ने दिया टैक्स। तब हुआ इसमें पेट्रोल में भी टैक्स, बिजली में भी टैक्स, पता नहीं कहाँ का टैक्स लगा। बिजली के बिल आजाद तखमीना में आपको बताऊं 4,500 अरब से 5,000 अरब रुपए आवाम को बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे, तब उनकी बिजली नहीं कटेगी और हुकूमत भी खुश, आवाम भी खुश। अब ये 5,000 अरब का जो इजाफा आज से 1 साल पहले तक जो है आवाम जो है इसको तकरीबन आज से 1 साल पहले जो है मैं हिसाब लगा के बता रहा हूँ कि यही आवाम जो है 2700 अरब रुपए देती थी, यानी कि एक महीने के अंदर 1,800 अरब रुपए से 2,000 अरब रुपए आवाम से इजाफी बिजली के मांगे जा रहे हैं। सही। एक मिनी बजट आता है ना, आपको याद होगा, मिनी बजट देती है हुकूमत, देती है 200 अरब और 300 अरब का सिर्फ जब देती है तो कितनी चीखें निकलती है उसमें। 300 अरब रुपए में लोग कहते हैं कि जी आवाम पे जुल्म कर दिया, नए टैक्सेस लगा दिए, होशरुबा ये कर दिया। अगर आप एक महीने के फर्क से सिर्फ जो है 1,800 अरब रुपए इजाफी आवाम से जो है पूरे साल में मांगोगे बिजली के, तो फिर क्या होगा? मतलब आवाम की तो चीखें निकलेंगी। फिर उसके बाद आप 40 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल में बढ़ा दिया, ठीक है ना? तकरीबन आपको 1,000 अरब रुपए पेट्रोल में इजाफी अब आवाम से ले रहे हैं। तो ये 1,800 अरब प्लस 1,000 अरब और कर ले, 2,800 अरब रुपए। तो वो कहां से लाएगी? क्या मुल्क में आमदनी बढ़ी? आमदनी का हाल आपको बता दें कि जैसे ही ये हुकूमत गई है, जो ये इन्होंने 0.3% जो GDP बोली थी, वो भी जो पाकिस्तान की बदतरीन 75 साल की GDP थी, वो सही है मुज़म्मिल साहब। मगर मसला सर ये है मुज़म्मिल साहब, आप भी ज़ाहिर है इन बातों को समझते हैं कि हुकूमत के पास भी बड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं। अब इकोनॉमी की जो सिचुएशन हो गई, IMF के पास जाना था, IMF की कंडीशंस थी, IMF की कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे तो IMF नहीं आएगा, IMF का प्रोग्राम नहीं आएगा तो इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी। तो कोई और हल था इस सूरत हाल में हुकूमत के पास? देखिए, हाल ही हल था ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हुकूमत 22 रुपए जो है ना इस वक्त उसकी पैदावारी लागत दिखा रही है बिजली, ठीक है, 22 रुपए फी यूनिट। उस 22 रुपए फी यूनिट में तकरीबन 6.25 रुपए जो है इसमें ईंधन की कीमत है, और जो है 16 रुपए जो है बिजली घर की किराए की कीमत है। अब ये 16 रुपए जो है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो आज हमें जो मार पड़ी है ना, पहली मार ये 16 रुपए से पड़ रही है। अब ये 16 रुपए क्यों हो गया? एक तो ये कि नाकिस मुआहिदे किए गए बिजली घरों से। LNG के सबसे महंगा किराया हुकूमत LNG की मद में दे रही है। एक यूनिट पैदा करने का 28 रुपए
सिर्फ 24 रुपए यूनिट हुकूमत किराया दे रही है कोयले की बिजली पैदा करने पे, और तकरीबन 23-24 रुपए ही दे रही है फर्नेस ऑयल से। अगर आप 3 मुआहदे हुकूमत खत्म कर दे, मिसाल के तौर पे, ये इनके साथ बातचीत कर ले, या इनको कहेंगे कि हम जब आपने प्लांट लगाया था तो उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, हम आपसे 150 रुपए के डॉलर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो आपकी बिजली की कीमत आधी हो जाती है। ये जो बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है कि जी ईंधन की कीमत बढ़ गई। ईंधन की कीमत तो आलमी मार्केट से जो पहले 1 साल पहले $40 की थी, वो $11-12 की। ईंधन की कीमत अभी खुद इन्होंने जो है तखमीना दिया है कि जुलाई के महीने में पिछले साल जुलाई के मुकाबले में जो बिजली पैदा करने की लागत है वो 22% उल्टा 40%। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जी, बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, ये कल मैंने तरह तैमूर झगड़ा साहब कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान की रिकवरी थी उसकी बाद में 93% ओबामा की हुकूमत की, इनकी जो पीडीएम की हुकूमत है 80% पे आ गई। वो जो बिजली का बिल वसूल नहीं कर पा रहे जी, उसकी वजह से भी अवाम पे बिजली का बोझ डाला जा रहा है। अच्छा, अब उसमें जो है बदनाम कर देते थे कि जी सबसे ज्यादा बिजली कोयटा में यूज होती है और चोरी होती है, फिर उसके बाद दूसरा नाम ले लेते थे पेशावर फाटा में होती है जी। आपको पता है ये पूरे पाकिस्तान की ना 2% बिजली भी नहीं। अच्छा, 2% बिजली नहीं है ये कोयटा और ये सारा कुछ मिला के। जो असल बिजली के इस्तेमाल का घड़ है ना, जो पूरे पाकिस्तान में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 70% के करीब पंजाब में होगी। कि मसले का हल सीधी सी बात ये, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए पाकिस्तानी अवाम जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए डैम की बिजली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे सूबे हैं वो कुल मिला के पाकिस्तान की 10%, 15% से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए डैम और ये गैस जो हमारी मकामी और कोयला, इन 3 चीजों से जो है ना, और ये न्यूक्लियर से, ये इस काफी हमारे लिए। अब ये जो आपने महंगी बिजली लगाई वो किन के लिए लगाई? आपने कारखानों के लिए लगाई, ये बड़े बड़े टेक्सटाइल के कारखानों के लिए लगाई आपने। जो आप उनको आम सारिफ से जो है 1/3 पे बिजली दे रहे हैं, और आम सारिफ को आपने सारा का सारा उनका बोझ लाद दिया पकड़ के। सही है भाई, ये तरीके को आपको सही करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से बिजली के बिल बढ़ाते रहे, लोग कोई और चोरी करें, वो चोरी के बिल हमें लगा दें, फिर उसके बाद मुआहदे आप कर जाएं उल्टे सीधे, उसके बाद कमीशन आप खा जाएं और फिर बढ़ती रहे, ये हल नहीं होगा। और ये तो बात हो रही है, देखिए असदुल्लाह, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ जी। कल ये उन्होंने भी बोल दिया अपने प्रोग्राम में, वो जो नुसरत जावेद है, और उसके अलावा मेरे वालिद साहब के, मरहूम वालिद साहब के एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि अयूब के दौर के बाद, अयूब के दौर में जो है चीनी पे हुकूमत गई थी, उन्होंने कहा कि उनको पहली दफा ऐसा लगा है कि ये जो बिजली है नया चीनी बनने वाली है, अयूब के दौर की चीनी बन गई है। और जिस तरीके से आवाम सराप पे एहतजाज है, क्योंकि इसमें एक ही चीज होती है, या बिजली का बिल भर ले या घर चला ले।